संगत जी हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। संगत जी, कल हजूर जी ने पंजाब में कई जगह पर सवाल जवाब किए हैं और दर्शन भी दिए हैं। कल हजूर जी 11:47 पर होशियारपुर सत्संग घर में आए थे और फिर 10 मिनट के बाद करीब 11:57 पर हजूर जी स्टेज पर आए थे। स्टेज पर आने के बाद हजूर जी ने संगत पर दृष्टि डाली और फिर सवाल जवाब किए। सवाल जवाब करने के बाद हजूर जी ने फिर संगत को पैदल दर्शन दिए थे। दर्शन देने के बाद हजूर जी जलंधर की ओर रवाना हुए। फिर जलंधर में भी हजूर जी ने सवाल जवाब किए हैं और संगत को दर्शन दिए हैं। संगत जी, आइए सुनते हैं कि हजूर जी ने कल होशियारपुर में क्या सवाल जवाब किए हैं। संगत जी, पहले सवाल में एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आजकल लोग डेरे की या आपकी बहुत निंदा करते हैं। ये सब चीज़ें हमसे देखी नहीं जाती। हमको बहुत बुरा लगता है जब कोई डेरे की निंदा करता है, हमसे सहन नहीं होता। हजूर जी, हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, लड़ने झगड़ने से हमें क्या मिलेगा। परमार्थ और पॉलिटिक्स में बहस नहीं की जा सकती। परमार्थ का मार्ग ही प्रेम और प्यार से शुरू होता है। हम प्रेम और प्यार से चलेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर हजूर जी ने फरमाया, हमने परमार्थ में किसी से बहस नहीं करनी। जब आप किसी से बहस करते हो तो उसकी खुशी आपके रिएक्शन में होती है। अगर कोई आपको गलत बोलता है और आप चुप करके खड़े रहते हो, कोई रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाले की खुशी अपने आप ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सामने वाले की खुशी आपके रिएक्शन में होती है और इससे आप जीत जाते हो। इसलिए महाराज भी फरमाया करते थे कि अगर कोई एक बेवकूफ़ है तो दो बेवकूफ़ तो मत बनो। फिर उस लड़के ने दोबारा सवाल किया, हजूर जी, मैं जॉब करता हूँ और अब सेवा या सत्संग में जाया नहीं जाता। संडे को भी सत्संग नहीं सुना जाता। जॉब के बाद पूरा माहौल बदल गया है। मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, मैंने भी सारी ज़िंदगी जॉब की है, लेकिन ये नौकरी आगे जाकर हमारा साथ नहीं देगी जब हमारा आखिरी समय आएगा। इसलिए हमने सेवा और भजन बंदगी को भी ज़रूर टाइम देना है। हजूर जी ने फरमाया कि मैं अक्सर सत्संग में फरमाता हूँ कि एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। अगर हम 60 घंटे भी दुनियावी कामकाज में निकाल दें तो हमारे पास 100 घंटे बचते हैं। इन 100 घंटों में से हम 2 घंटे तो मालिक के लिए निकाल ही सकते हैं। संगत जी, फिर दूसरे सवाल में एक लड़की ने सवाल किया था कि हजूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बात करने का मौका दिया। हजूर जी ने जवाब दिया कि कहीं तुम फ़ोटो से बातें तो नहीं करती। लड़की हंसते हुए बोली, हजूर जी, करती हूँ। यह सुन के संगत हंसने लग पड़ी। फिर लड़की ने आगे सवाल किया कि हजूर जी, इस कलयुग में अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है और बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। गरीब लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है और अमीर गलत काम करके भी खुश रहते हैं। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, हम लोग सोचते हैं कि धन दौलत से, बड़े बड़े घरों से या बड़ी गाड़ियों से हमें सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े शाहूकार भी दुखी हैं, उनको चैन की नींद नहीं मिलती, क्योंकि ये धन दौलत बिना पाप के इकट्ठी नहीं होती और अंत समय में फिर हमारे साथ भी नहीं जाती। आजकल आप देखो कि बड़े बड़े लोगों के घर नीलाम हो रहे हैं। उन लोगों को रात में नींद नहीं आती, गोली खाकर सोते हैं। फिर हजूर जी ने फरमाया कि बानी में आता है, बड़े बड़े जो दिसे लोग, इनको व्यापे चिंता रोग। बेटा, असली सुख हमारी हक हलाल की कमाई में है। हम ये ना सोचें कि दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है। हमने अपनी मेहनत का खाना है। बरकत हक हलाल की कमाई में ही होती है। गलत तरीके से कमाई हुई दौलत से फिर बाल बच्चे ख़राब हो जाते हैं। जो हक हलाल की कमाई करता है वो रात को चैन की नींद सोता है। फिर तीसरे सवाल में एक लड़के ने सवाल किया कि हजूर जी, अगर हमारा पार्टनर या कोई रिश्तेदार हमें कुछ लेके देता है तो क्या उसे हमारे कर्म बनते हैं। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, हमने इतनी बारीकी में नहीं जाना। अगर कोई आपको कुछ लेके दे रहा है, वो अपनी खुशी से लेके दे रहा है। हमने ज़्यादा नहीं सोचना। फिर लड़के ने दोबारा बोला कि हजूर जी, जब हमारी ज़िंदगी में कोई आता है तो क्या वो कर्मों की वजह से आता है। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, महाराज फरमाया करते थे कि लहर आती है तो लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं
और दूसरी लहर आती है तो वही लकड़ियाँ अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही जब कर्मों की लहर आती है रिश्ते नाते बन जाते हैं। जब कर्मों की लहर ख़त्म होती है तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर लड़के ने दोबारा बोला, हजूर जी, अगर कोई रिश्ता अच्छे से ना निभा रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, हमने अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करनी है, हमने सही करना है। लेकिन अगर आप अच्छे से रिश्ता निभा रहे हो और सामने वाला कदर ना करे तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने सही करना है अपनी तरफ से और बाकी उस मालिक पर छोड़ देना है। संगत जी, नेक्स्ट सवाल काफ़ी फ़नी था। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी शुक्रिया, आप होशियारपुर में आए। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, शुक्रिया मेरा नहीं, ये सेक्रेटरी का करो। मैं तो कब से होशियारपुर आना चाहता था लेकिन ये मुझे आने नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे कि अभी आपका वहाँ का रूट नहीं है। लड़की बोली, हजूर जी आप हमें बता देते, हम आपको ले आते। हजूर जी बोले, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुमको फ़ोन करूँगा। यह सुन के सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर आगे सवाल में किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, अगर हम किसी के पैर छूते हैं और वो इंसान ने बुरे कर्म किए होते हैं तो क्या उसके बुरे कर्म हमारे ऊपर पड़ जाते हैं? हजूर जी ने फरमाया कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जिन लोगों के बुरे कर्म हैं उन्होंने अपने कर्म ऐसे ही माथा टिकवाकर साफ करवा लेने थे। हमने लॉजिकल सोचना है और तर्क के साथ चलना है। संगत जी, फिर एक सवाल में एक लड़के ने बोला कि हजूर जी, मैनिफेस्टेशन करना सही है? हजूर जी बोले, बेटा आजकल हमने मैनिफेस्टेशन को बहुत बड़ा बना दिया है। मैनिफेस्टेशन तो हम हर वक्त कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। मैनिफेस्टेशन बुरी नहीं है, लेकिन जब हम मैनिफेस्टेशन के साथ उम्मीद जोड़ देते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो फिर हमें दुख मिलता है। अगर कोई सोचे कि उसने 1 साल में ये करना है लेकिन वो कर ना पाए तो फिर उस चीज़ से बहुत दुख मिलता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन बुरी नहीं है, लेकिन उम्मीद ना रखो क्योंकि नतीजा हमारे हाथ में नहीं होता। संगत जी, अगर आपको ये सवाल जवाब अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।